मित्रों, आने वाले 29 मार्च 2025 से अगले 2.5 वर्ष कुंभ राशि के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण और निर्णायक होंगे। और यह 29 मार्च 2025 के बाद अगले जो 2.5 वर्ष होंगे ना, वह फैसला करेंगे कि आप अपने जीवन में कितना सक्सेस होंगे, कितने सफल होंगे। और ये 2.5 वर्ष वो होंगे जब आपके 7.5 का तीसरा चरण चलेगा। वह समय होगा जो कुछ लोगों को करोड़पति बनाएगा, यानी कि समस्त सपनों को पूरा कराएगा, सब कुछ प्रदान कर देगा और अपने जीवन के तमाम जो लक्ष्य हैं आप उस समय में, उस 2.5 साल में पूरा कर पाएंगे। यही एक एक्चुअली में मौका होगा आपके लिए सफलता पाने का। उसके बाद 2028 में तो शनि नीच के हो जाएंगे। खैर, उस समय क्या प्रभाव देंगे उस पर बाद में हम चर्चा करेंगे, थोड़ा सा जरूर इस वीडियो में वो भी चीज बताऊंगा मैं। जय श्री राम, नमस्कार सभी मित्रों को। दोस्तों, कुंभ राशि के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण और निर्णायक वीडियो देने जा रहा हूं। आप सभी मित्रों को अच्छे से पता होगा, जो भी कुंभ राशि के दर्शक हैं, कि भाई कुंभ राशि पर शनि के 7.5 का दूसरा चरण चल रहा है। बहुत महत्वपूर्ण फेज से आप गुजर रहे हैं और 29 मार्च 2025 से शनि के 7.5 का तीसरा चरण भी आप पर आरंभ होने वाला है, यानी कि आप तीसरे चरण में 29 मार्च से पहुंच जाएंगे। और ध्यान रखिए, 29 मार्च 2025 से अगला 2.5 वर्ष शनि आपके लिए आपके राशि से दूसरे और धन भाव में रहेंगे। तो हम कह सकते हैं कि धन की स्थिति काफी प्रबल रूप से बनने वाली है 7.5 के अंतिम चरण में। और एक्चुअली में यही एक मौका होगा जब आप अपने जीवन में सफलता हासिल कर पाएंगे, क्योंकि 2028 में शनि पुनः फिर वहां से निकल के मेष राशि, अपने नीचस्थ राशि में गोचर कर जाएंगे। मेष राशि में शनि नीच के होते हैं जी, तो वहां से बहुत सारे लोगों की परेशानियां शुरू हो जाएगी। सिर्फ कुंभ राशि की नहीं, अलग अलग सभी राशियों के लिए कुछ लोगों की परेशानियां बहुत जोर शोर से शुरू हो जाएगी। और जब नीच के होंगे तो क्या प्रभाव देंगे उस पर भी मैं चर्चा करूंगा। वैसे थोड़ा सा क्लियर कर दूं कि जिनकी कुंडली में शनि खराब होंगे, नेगेटिव ग्रह की दशा चलेगी, उन्हीं को नीच होकर परेशान करेंगे, सबको नहीं। लेकिन मैं स्पेशली यहाँ कुंभ राशि की बात कर रहा हूँ। 2024 में अभी 3 महीने बचे हुए, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, फरवरी, मार्च 2025 में, 6 महीने आपके 7.5 के दूसरे चरण के बचे हुए हैं। बहुत सारा वीडियो मैंने कुंभ राशि पर दिया हुआ है, बहुत डिटेल में दिया हुआ है, उसको आप देख सकते हैं। अभी क्या स्थिति चल रही है उस पर भी मैंने वीडियो दिया है। फिर भी थोड़ा सा बता दूं कि कुंभ राशि के लिए, हालांकि आपकी राशि में शनि का शश नामक पंच महापुरुष योग बना हुआ है। अब बहुत सारे लोग ऐसा मैसेज करते हैं कि भाई कुंभ राशि का कुछ नहीं हो सकता, कुंभ राशि कभी भी आगे नहीं बढ़ सकती, ये हमेशा दुख पाने के लिए बना हुआ है। तो क्लियर कर लीजिए, शनि का गोचर बहुत अच्छी स्थिति में है। अभी आपके राशि में शश नामक पंच महापुरुष योग बनाकर बैठे हुए हैं और इस गोचर से बहुत ज्यादा लोगों को लाभ हो रहा है। शनि ने खास करके जब से कुंभ में आए हैं, बहुत सारे लोगों को प्रॉफिट दे रहे हैं, बहुत ज्यादा लाभ दे रहे हैं, बहुत ज्यादा उन्नति कर रहे हैं। बहुत लोग, सभी की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन बहुत ज्यादा लोग उन्नति कर रहे हैं। अब आप अभी भी परेशान हैं इस शनि के गोचर, इतना अच्छा शनि के गोचर होने के बाद भी आपकी परेशानियां खत्म नहीं हो रही हैं, आपकी समस्याएं खत्म नहीं हो रही है, तो लिख लीजिए, नोट कर लीजिए कहीं। या तो आपकी कुंडली में शनि की पोजीशन अच्छी नहीं है, शनि से चंद्रमा की पोजीशन अच्छी नहीं है, या किसी नेगेटिव या मारक ग्रह की दशा या अंतरदशा से आप गुजर रहे हैं, इसलिए आपको इस समय का लाभ नहीं मिल रहा है। क्योंकि शनि का गोचर अल्टीमेटली अभी बहुत अच्छा है जी। तो ये कोसना बंद कीजिए कि कुंभ राशि का कुछ नहीं हो सकता। कुंभ राशि के बहुत कुछ लोगों का बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन ये तभी संभव है जब आपकी अपनी, एक बार अपने कुंडली को तो देख लीजिए। अगर कुंडली आपकी अच्छी नहीं है, कुंडली में शनि अच्छे नहीं है, तो कहां से आपको इस 7.5 में अच्छा फल मिलेगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट तो आपकी कुंडली है। अब देखिए, अभी तक 7.5 में शनि ने आपको क्या रिजल्ट दिया। तो जिनकी कुंडली में शनि अच्छे से, जिनको एक अच्छे ग्रह के दशा का सपोर्ट मिल गया, उन्होंने काफी राइज भी किया, बहुत उन्नति भी किया। लेकिन ज्यादातर लोग परेशान रहे। परेशान कौन लोग रहे? जिनकी कुंडली में या तो शनि की पोजीशन खराब थी या किसी नेगेटिव ग्रह की दशा अंतरदशा चल रही थी। 7.5 भी चल रही थी और नेगेटिव दशा भी शुरू हो गई, तो उन्होंने ज्यादा सफर किया इस 7.5 में। परेशानियां क्या रही हैं? तो आपके राशि स्वामी शनि 12वें भाव के भी स्वामी है। स्वास्थ्य समस्या सबसे बड़ी, हॉस्पिटल का खर्च, फालतू का व्यय, पैसे आ रहे हैं लेकिन टिक नहीं रहे इस 7.5 में आपके पास। फर्स्ट फेज से ही, पहले 7.5 के चरण से ही ये
साढ़े साथी का पहले चरण से ही ये स्थिति चल रही है। पैसे आपके पास टिक नहीं रहे हैं जी। आपके स्वास्थ्य की जो समस्या है, एक समस्या खत्म नहीं होती, दूसरी शुरू हो जाती है। आर्थिक स्थिति चरमराई हुई है। आय से ज्यादा आपका खर्च बढ़ रहा है। पारिवारिक जिम्मेवारियां बहुत ज्यादा बढ़ गई और आय के स्रोत नहीं बन रहे हैं। जॉब वगैरह में प्रॉब्लम है। कुछ लोगों की जॉब छूट गई बिना मतलब के, लंछन लग गया, पारिवारिक जिम्मेवारियां बढ़ गई, सामाजिक मान सम्मान में हानि हुई, पारिवारिक मान सम्मान में कमी आई, पारिवारिक चीजों में आपको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा। इसके अलावा बिजनेस व्यापार आपका ठप हो गया। जो आय होता था उससे ज्यादा व्यय हो रहा है, आय बंद हो गए, समझ में नहीं आ रहा है, कोई रास्ता ही नहीं दिखाई दे रहा है। कर्ज की समस्या बढ़ गई। कर्ज लिया आपने कि कुछ अच्छे दिन आए और वो कर्ज अभिशाप बन गया। कर्ज उतारने के लिए कुछ लोगों को नया कर्ज लेना पड़ा, कुछ लोगों को कर्ज चुकाने के लिए प्रॉपर्टी तक बेचनी पड़ गई, कुछ लोगों के सारे रास्ते ही बंद हो गए, ब्लॉक हो गए, माइंड ब्लॉक हो गया कि मैं करूं तो क्या करूं। तो ये प्रभाव मिला साढ़े साथी में आपको, शनि के इस साढ़े साथी में। लेकिन उनको मिला जिनकी कुंडली खराब थी, शनि की पोजीशन खराब थी या खराब ग्रहों की दशा थी। जिनकी कुंडली अच्छी थी उनको बहुत अच्छा रिजल्ट मिला जी। बहुत राइज किया इन्होंने साढ़े साथी में। मैंने व्यक्तिगत रूप से हजारों ऐसी कुंडलियां देखी हैं जिन्होंने बहुत ज्यादा राइज किया है कुंभ राशि के लोगों ने, जिनकी कुंडली की पोजीशन अच्छी थी। अब देखिए 2024 में अभी शनि वक्री हैं और यह नवंबर में मार्गी हो जाएंगे। तो वक्री हैं तो आपके 12वें भाव का कुछ ज्यादा ही फल दे रहे हैं, यानी कि जो मकर राशि आपके राशि से 12वें भाव में आती है तो फल दे रहे हैं। तो क्या दे रहे हैं? स्वास्थ्य समस्या, फालतू का खर्च, फालतू की परेशानियां, रखे हुए पैसे खर्च करना, कर्ज की समस्या, ये सब कुछ बोझ बढ़ा हुआ है उनके लिए, खासकर जिनकी कुंडली खराब थी। सभी की नहीं, क्योंकि वक्री ग्रह खराब नहीं होते जी। अगर आपके जन्मकाली कुंडली में शनि अच्छे हैं तो वक्री होकर 3 गुना अच्छा फल देंगे, ये निश्चित है। लेकिन 12वें भाव को एक्टिवेट करेंगे तो स्वाभाविक है कि स्वास्थ्य समस्या और खर्चे का बोझ बढ़ जाता है। लेकिन यही शनि मार्च आपके नवंबर में वक्री से मार्गी हो जाएंगे। तो फिर क्या होगा? फिर 6 महीने अभी से लेकर आपके पास बचे हुए और नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी कि करीब करीब ऑलमोस्ट 5 महीने आपके पास रहेंगे साढ़े साथी के दूसरे चरण में, जब आप शनि का लाभ ले सकते हैं। अब यहां पर यह होगा कि आप जो भी प्लानिंग यहां कीजिएगा, जो भी कार्य कीजिएगा, जिस दिशा में आगे बढ़िएगा, उसका रिजल्ट आपको 29 मार्च 2025 से मिलेगा। अभी भी मिलेगा क्योंकि स्थिति अभी भी अच्छी है। मार्गी होने के बाद और ज्यादा अच्छी हो जाएगी। जिनकी कुंडली में शनि अच्छे हैं उनको बहुत लाभ देंगे अभी साढ़े साथी के दूसरे चरण में, क्योंकि ऐसा गोचर लाइफ में बहुत कम मिलता है जी। 30 साल में ऐसा गोचर मिलता है जो अभी शनि का चल रहा है। तो इस समय का लाभ लेना चाहिए आपको और अपनी प्लानिंग कीजिए, भविष्य की दिशा तय कीजिए, भविष्य के लिए कुछ नया करने की सोचिए, अभी से ही चीजों में लग जाइए और ये चीजें आपको मल्टीपल होकर 29 मार्च 2025 के बाद से लाभ देगा। अभी शनि अच्छे हैं तो आपके मार्गी भी हो जाएंगे नवंबर में। तो बस आलस से बचिएगा। आपके राशि में है तो काम को टालने की प्रवृत्ति, आलस और आज का काम कल करना ये नहीं चाहिए। लगातार प्रयास करना है आपको आपके आगे बढ़ने का। तीसरे भाव को देखेंगे, ये तीसरे भाव को एक्टिवेट करेंगे तो यात्राएं होंगी छोटी मोटी, लोगों का सहयोग मिलेगा, नए लोगों से मुलाकात होगी, कम्युनिकेशन स्किल आपका डेवलप होगा। तो इन सब चीजों में आपको लाभ की प्राप्ति होगी। छोटे भाई बहनों से संबंध अच्छा रखिएगा, आपके लिए फायदा होगा। 7वें भाव को शनि देखेंगे। बिजनेस व्यापार में उन्नति आप करेंगे क्योंकि आपका राशि स्वामी 7वें भाव को देख रहा है। बिजनेस व्यापार चल निकलेगा, अगर बंद पड़े थे तो मार्गी होने के बाद पैसे का फ्लो बढ़ जाएगा, बिजनेस पार्टनर वगैरह से स्थिति अच्छी रहेगी। अविवाहित है तो विवाह होने का योग बनेगा। अब 10वें भाव को भी शनि देखेंगे राशि में बैठ के, तो राशि स्वामी 10वें भाव को देखेगा। तो अगर आप जॉबलेस थे तो जॉब मिल जाएगा, हर हालत में मिल जाएगा शनि के मार्गी होने के बाद। जो बिजनेस व्यापार नहीं चल पा रहे थे, बिजनेस व्यापार चलने शुरू हो जाएंगे। करियर में कुछ बड़ी उपलब्धियां हो सकती हैं, स्थान परिवर्तन हो सकता है जो पॉजिटिव होगा। तो ये रहा साढ़े साथी के दूसरे चरण की स्थिति। साढ़े साथी के तीसरे चरण यानी 29 मार्च 2025 को शनि का ट्रांजिट आपके राशि से दूसरे भाव यानी धन भाव में होगा, यानी गुरु की मीन राशि में होगा। 29 मार्च 2025 को साढ़े साथी के तीसरे चरण में आप प्रवेश कर जाएंगे। तो आपके राशि स्वामी आपके धन भाव यानी सेकंड हाउस में जाएंगे, गुरु की राशि में, जहां ये गुरु की राशि में भाव वृद्धि करते हैं जी और गुरुवत हो जाते हैं, वहां पर सम हो जाते हैं, नेगेटिव फल नहीं देते। और
आपके जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण समय 29 मार्च से शुरू होगा, क्योंकि अगला 2.5 वर्ष यह निर्णय करेगा कि आप कितना सफल होना चाहते हैं। क्या आप करोड़ों में जाना चाहते हैं, क्या आप लाखों में जाना चाहते हैं, या फिर संघर्ष ही करते रहना चाहते हैं। ये निर्भर करेगा आपके सोच पर और आपके मेहनत पर और आपके पराक्रम पर। अब मान लेते हैं कि 29 मार्च को शनि का ट्रांजिट मीन राशि में होगा, तो कैसा फल मिलेगा ये हम कैसे जान सकते हैं, आज ही कैसे जान सकते हैं। पहली चीज अपनी कुंडली देखकर, और दूसरी चीज ज्योतिष का आकाट्य सूत्र बता रहा हूं आपको, अष्टक वर्ग। अष्टक वर्ग से पराश्री सिद्धांत में भी ये वर्णित है और सबसे आकाट्य सूत्र है। अष्टक वर्ग से हम जान सकते हैं आज ही कि हमारा आने वाला समय कैसा है। कैसे जानेंगे? किसी भी ऐप में अपना डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम, बर्थ प्लेस डाल लीजिए, अपनी कुंडली तैयार कर लीजिए और अष्टक वर्ग टेबल में चले जाइए। उसमें क्या देखना है? अष्टक वर्ग टेबल में शनि के अष्टक वर्ग में जाइए, और मीन राशि में 2025 में गोचर होगा शनि का, तो हमें चेक करना है कि मीन राशि में हमें शनि का क्या फल मिलेगा। तो शनि के अष्टक वर्ग में गए, मीन राशि में देख लेना है कि कितने बिंदु शनि को मिल रहे हैं। अगर 5 बिंदु मिल रहे हैं या उससे अधिक मिल रहे हैं तो निश्चिंत हो जाइए। अगर आपके शनि कुंडली में खराब भी होंगे ना जी, कुंडली में नेगेटिव भी होंगे, मारक होंगे, नीच के होंगे, तब भी आपको अपना सर्वोत्तम फल देंगे उस टाइम पीरियड में, यानी अगले 2.5 वर्ष के लिए। क्योंकि अष्टक वर्ग उस टाइम पीरियड को लिमिट में कर देता है। जो भी दशा वगैरह शनि की चल रही हो या जो भी प्रभाव चल रहा है उसका लिमिटेशन बताता है। एक राशि में 2.5 वर्ष तक शनि रहते हैं, मंदगामी ग्रह है। तो अष्टक वर्ग क्या बताएगा? उस 2.5 वर्ष में शनि आपको क्या रिजल्ट देंगे, अच्छा देंगे या बुरा देंगे, बहुत क्लियर बताता है जी, चेक कर सकते हैं आप। तो मीन राशि में अगर 5 या उससे अधिक बिंदु मिल रहे हैं तो आप निश्चिंत हो जाइए, शनि आपकी कुंडली में खराब भी होंगे तब भी मीन राशि का सर्वोत्तम फल देंगे। हाँ, उसके बाद जब राशि चेंज करेंगे 2.5 वर्ष के बाद, तो वो फिर आप चेक कर सकते हैं वहां क्या रिजल्ट मिलेगा। लेकिन मीन राशि में आपको सर्वोत्तम फल देंगे अगर बिंदु मिल रहे हैं तो। हाँ, 4 बिंदु मिल रहे हैं तो सामान्य फल मिलेगा, 4 से कम मिल रहे हैं, 3, 2, 1, 0, तो आप तैयार हो जाइएगा जी फिर से संघर्ष करने के लिए 7.5 के तीसरे चरण में भी। क्योंकि 3, 2, 1 मिले, 0 मिले तो फिर संघर्ष करना ही है, फिर शनि आपको अच्छा फल नहीं दे सकते। कम से कम 4 चाहिए, 5 या उससे ऊपर हो तो सुपर रिजल्ट कहा जाएगा। अब मान लीजिए 5 या उससे ऊपर मिल रहे हैं तो क्या लाभ होगा? तो जिस भाव के स्वामी ने शनि को बिंदु दिया होगा उस भाव से संबंधित लाभ होगा। चौथे के स्वामी ने बिंदु दिया है तो भूमि, भवन, वाहन, मकान वगैरह का योग बन जाएगा। धन भाव के स्वामी ने बिंदु दिया है, यानी गुरु ने मान लीजिए बिंदु दे दिया, तो धन भाव, बैंक बैलेंस वगैरह और धन वगैरह की वृद्धि हो जाएगी। करियर के स्वामी ने बिंदु दिया है तो जॉब का योग, बिजनेस व्यापार में तरक्की का योग, प्रमोशन वगैरह का योग बन जाएगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं क्या लाभ होगा। इसके बाद फिर पुनः 2.5 वर्ष बाद या नीच के राशि मेष राशि में जाएंगे तो वहां क्या फल देंगे वो भी आप अष्टक वर्ग से चेक कर सकते हैं कि मेष राशि में शनि को कितने बिंदु मिले। इतना परफेक्ट ये चीज है। तो दोस्तों, शनि देव 29 मार्च 2025 को आपके धन भाव में जाएंगे और देखिए आपके 12वें और राशि का स्वामी धन भाव में जाएगा। और कहाँ देखेगा? चौथे भाव को, 8वें भाव को और आपके 11वें भाव को। धन भाव में बैठा ग्रह लाभ भाव को एक्टिवेट करेगा 29 मार्च 2025 को। यहाँ से 29 मार्च 2025 से ये धन भाव में बैठ के आपके लाभ भाव को एक्टिवेट करेगा। तो इसका मतलब यह है कि धन तो आपके पास आएंगे ही, लाभ की मात्रा इतनी बढ़ जाएगी कि बैंक बैलेंस भी बढ़ेगा। धन की तमाम समस्याएं आपकी खत्म करने वाले हैं शनि। और वास्तव में यही 2.5 वर्ष होगा जो आप अपने जीवन में अपने लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं, करोड़पति तक बन सकते हैं, आपके सपने पूरे हो सकते हैं। पुनः इसके बाद यह समय निकल गया ना जी आपके हाथ से, तो आप हाथ मलेंगे, सिर्फ अफसोस के अलावा और कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि ऐसा समय अब आपके जीवन में पुनः 30 वर्ष बाद आएगा और शायद आप उम्र के उस पड़ाव में नहीं रहेंगे जहां से इस तरह के लाभ की उम्मीद कर सकते हैं। तो यह अंतिम मौका है आपको अपने सपने पूरे करने का। मकान लेना चाहते थे, प्रॉपर्टी लेना चाहते थे, वाहन लेना चाहते थे, समाज में अपना स्थान, अपनी प्रतिष्ठा बनाना चाहते थे, तो यह अंतिम मौका है। धन भाव में बैठा ग्रह लाभ भाव को एक्टिवेट कर रहा है, बहुत पैसे देगा जी, गारंटी है इसकी। चौथे भाव को भी शनि देखेंगे तो यहाँ क्या होगा? स्थान परिवर्तन का योग होगा। कहीं ना कहीं स्थान परिवर्तन बिजनेस, व्यापार या जॉब में हो सकता है। परिवारजनों से दूर रहना होगा कैरियर के क्षेत्र में आपके काम धाम के चलते, जो कि अच्छा है। थोड़ा सा माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। 8वें भाव को शनि देखेंगे, पैतृक संपत्ति वगैरह का कोई विवाद होगा तो यहाँ पर सुलझ जाएगा और आपके फेवर में आएगा।
फॉरेन यात्राओं का योग बनेगा, फॉरेन सेटलमेंट का योग बनेगा, जो फॉरेन जाना चाहते हैं। हायर एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा होगा, ससुराल से लाभ के लिए बहुत अच्छा होगा। 11th हाउस को देखेंगे, आय देंगे, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम का योग बनेगा। इसके बाद आपके बड़े भाई बहनों का सपोर्ट मिलेगा, मित्रों का सहयोग मिलेगा, इच्छा पूर्ति होगी, डिजायर्स पूरे होंगे आपके। और ये अगला 2.5 वर्ष तक चलेगा और यहाँ पर आपको बहुत सारे लोगों को करोड़पति बना देगा, जिनकी कुंडली में शनि अच्छे होंगे, जिनको एक अच्छे ग्रह के दशा का सपोर्ट मिल रहा होगा। हाँ, परेशानी उनकी जारी रहेगी जिनकी कुंडली में शनि की पोजीशन नेगेटिव है या नेगेटिव ग्रह की दशा अंतर्दशा चल रही है, कुंडली अच्छी नहीं है, उनको यथावत संघर्ष करना पड़ेगा जी। क्योंकि ये संभव नहीं है कि करोड़ों लोग हैं कुंभ राशि के, करोड़ों लोग करोड़पति बन जाएंगे। वही लोग बनेंगे जिनकी कुंडली की पोजीशन अच्छी है। तो अपनी कुंडली को जांच कीजिए, अभी समय है 6 महीना आपके पास। वो समय आपके हाथ से निकल ना जाए 29 मार्च 2025 वाला, तो 6 महीने तक आपके पास समय है। अपनी कुंडली को चेक कीजिए, कुछ सॉलिड और प्रैक्टिकल रेमेडी कीजिए, कुंडली के अनुसार चलिए, ताकि आने वाले अगले 2.5 वर्ष का आपको सर्वोत्तम लाभ हो, नहीं तो आप बहुत पीछे रह जाएंगे जमाने से। अब राहु भी 2025 में अपना ट्रांजिट करेंगे और आपके राशि में जाएंगे। थोड़ा वाणी वगैरह उग्र होने से बचाइएगा, गुस्से वगैरह और चोट चपेट से बचिएगा, तो पैसे बहुत देंगे राहु, इसमें कहीं भी कोई शक नहीं है। तो यहाँ राहु भी आपको काफी सपोर्ट देंगे। तो मैं कह सकता हूं कि आने वाला समय कुंभ राशि के लिए निर्णायक, बहुत महत्वपूर्ण और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपके सपनों को पूरा करा देगा। यह समय आपके हाथ से नहीं निकलना चाहिए जी, नहीं तो आप बहुत पीछे रह जाएंगे। बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है, वीडियो के अनुसार चलिएगा, अपनी जिंदगी को बना लीजिए। आने वाला समय सुखद रूप से आपका साथ देगा। अगर ये समय हाथ से निकल गया तो अफसोस के अलावा आप कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि फिर यह समय आपके जीवन में 30 वर्ष बाद लौट कर आएगा। उम्मीद करता हूँ आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो लाइक करें, शेयर करें, नए व्यूअर्स हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।